श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ ऐसे पल आते हैं जब हर दिशा अंधेरी लगती है, हर उम्मीद टूटती हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है मानो कोई रास्ता ही नहीं बचा। लेकिन याद रखो, रास्ता वहीं से शुरू होता है जहां से हम देखना शुरू करते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़े थे, सामने अपने ही बंधु बांधवों की सेना थी। मन संशय से भर गया, शरीर कांपने लगा, धनुष हाथ से छूटने लगा। उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू अपने कर्म कर, फल की चिंता मत कर। रास्ता न दिखना भी एक संकेत है। हो सकता है कि ईश्वर चाहता हो कि तुम रुको, सोचो, अपने भीतर झांको और वह ताकत खोजो जो तुम्हें आगे ले जा सके। जो लोग सोचते हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं, दरअसल उनके पास एक सबसे बड़ा विकल्प होता है, अपने भीतर से नया रास्ता निकालने का। जब कोई रास्ता ना दिखे, तब सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाओ। अंधेरे में भी एक छोटा सा दीपक दूर तक रोशनी कर सकता है। डर को खुद से दूर करो। रास्ते उन्हीं के लिए बनते हैं जो अपने डर को हराते हैं। बीते हुए संघर्षों को याद करो। कई बार जो मुसीबत आज बड़ी लग रही है, कुछ समय बाद वही एक नई ताकत बन जाती है। श्री कृष्ण ने कहा था, मनुष्य अपने विश्वास से ही बड़ा बनता है और अपने संदेह से ही कमजोर होता है। इसलिए अगर आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि हर बंद दरवाजे के पीछे कोई नई राह होती है। ईश्वर हमेशा वहां होते हैं, बस हमें उनकी परीक्षा में सफल होना होता है। मन को वश में करने वाला ही असली विजेता होता है। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, उसने अपनी आधी लड़ाई जीत ली। मन की शक्ति को केंद्रित करने से दिमाग स्थिर होता है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को साध लिया, वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। किसी भी व्यक्ति की सफलता उसके दोस्तों से नहीं, बल्कि उसके शत्रुओं से तय होती है। अच्छे मित्र जीवन को संवारते हैं, लेकिन अच्छे शत्रु आपको निखारते हैं। जितना बड़ा शत्रु होगा, आपकी मेहनत उतनी ही तीव्र होगी। शत्रु आपको गिराने की हर कोशिश करेगा, लेकिन वहीं से आपको संभल कर उड़ान भरनी होगी। ये दुनिया उनकी कहानियां याद रखती है, जिन्होंने कठिनाइयों को अपने हौसले से हराया। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही ऊंची और शानदार होगी। भाग्य और मेहनत का खेल बड़ा ही विचित्र होता है। अगर नियत अच्छी है, तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। दुनिया में भले ही अकेले आए हों, लेकिन जाते जाते अपने विचार, बुद्धि और पहचान छोड़कर जाना। कुछ लोग केवल सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागकर उन्हें पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। सफल वही होते हैं जो सबकी सुनने की आदत रखते हैं, लेकिन करते वही हैं जो उनके दिल को सही लगता है। 1 मिनट की सफलता वर्षों की मेहनत की कीमत चुका देती है। अपने छोटे छोटे कामों में भी दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दो। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। अनुमान गलत हो सकता है, लेकिन अनुभव कभी गलत नहीं होता। अनुमान हमारे मन की कल्पना होती है, जबकि अनुभव हमारी जिंदगी की सीख। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। खोने की हिम्मत रखो और पाने की खुशी को संजोना सीखो। जो खुद को संघर्षों से बचाकर चलता है, वह जीवन की ऊंचाइयों तक कभी नहीं पहुंचता। जो गिरने के डर से आगे नहीं बढ़ता, वह जीत का स्वाद कभी नहीं चखता। किसी ने पूछा, अगर कोई अपना भूल कर चला जाए तो क्या करोगे? खूबसूरत जवाब मिला, जो अपना होता है वह कभी भूल कर नहीं जाता, और जो त्याग कर चला जाता है वह कभी अपना था ही नहीं। सम्मान छीना नहीं जाता, बल्कि अच्छे स्वभाव और अच्छे कर्मों द्वारा कमाया जाता है। जब तक हम यह समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक वह आंधी निकल चुकी होती है। वक्त का खेल भी अजीब होता है। जब तक हमें अपनी गलतियों का एहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जीवन में खुशी सबसे बड़ी उपलब्धि है। खुश रहना सीखो, क्योंकि यही सबसे बड़ी सजा है उनके लिए जो तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं। रास्ते चाहे जितने कठिन हो, अगर हौसला बुलंद हो तो मंजिल तक पहुंचना तय है। सफलता मेहनत से तय होती है, नसीब से नहीं। ये दुनिया केवल 2 तरह के लोगों को याद रखती है, एक जिन्होंने इतिहास रचा और दूसरे जिन्होंने इतिहास मिटा दिया।
लेकिन अगर तुम्हें इस दुनिया में अपनी पहचान बनानी है तो तुम्हें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। ये मत सोचो कि रास्ता कितना लंबा है, ये सोचो कि एक एक कदम तुम्हें मंजिल के कितना करीब ले जा रहा है। अंधेरे से घबराने वालों को रोशनी तक पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिलता। जब लोगों की कड़वी बातें भी तुम्हें मीठी लगने लगे, जब तकलीफें भी मुस्कुराने की वजह बन जाएं, जब दर्द में भी सुकून दिखने लगे, तो समझ लेना कि जीवन जीने की कला सीख चुके हो। दुनिया का अजीब दस्तूर है, जब तुम अपने बारे में अच्छा सुनते हो तो लोग शक करते हैं, लेकिन जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा कहता है तो लोग बिना सोचे समझे उसे सच मान लेते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? दुनिया का काम है कहना, तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना। कुएं में डाली गई बाल्टी भी तभी भरती है जब वह झुकती है। जीवन का नियम भी यही है, जो झुकता है वही पाता है। जो खुद को सबसे ऊपर समझता है वह खाली रह जाता है। तकदीर और फकीर का कोई भरोसा नहीं, कब क्या छीन ले और कब क्या दे जाए कोई नहीं जानता। जीवन में सबसे अमीर इंसान वह होता है जिसके पास अच्छा दिल और मीठी जुबान हो, वरना अच्छी बातें तो किताबों में भी लिखी होती हैं, लेकिन उन्हें समझने वाले बहुत कम होते हैं। इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी मतलब से ही साथ देता है, और जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का हक जताते हैं वही अक्सर सबसे पहले धोखा देकर चले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी से कभी मत भागो, क्योंकि अच्छा समय खुशियां लाता है और बुरा समय अनुभव। और याद रखो, सफल जीवन के लिए इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। हर किसी में अच्छाई देखने की आदत डालो, जीवन खुद ब खुद आसान लगने लगेगा। गुजर जाएगी यह जिंदगी भी, कभी खुद हंसो, कभी दूसरों को हंसा दो, क्योंकि अफसोस की कोई कीमत अतीत को नहीं बदल सकती और चिंता की कोई कीमत भविष्य को नहीं संवार सकती। किस्मत बड़ी खिलाड़ी होती है, यह हमें ऐसे खेल खिलाती है जिसकी चाल हमें समझ में तब आती है जब हम हार चुके होते हैं। जिंदगी के रंगमंच पर कोई भी कलाकार कमजोर नहीं होता, पर इस खेल में वही टिकता है जो हर किरदार को निभाना जानता है। मिट्टी के दीपक जैसा है यह जीवन, तेल खत्म, खेल खत्म। और यही सच्चाई है, जब तक जीवन में ऊर्जा है रोशनी बनी रहेगी। गलत सोच और गलत नजरिया ही इंसान को हर रिश्ते से दूर कर देता है। जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ होता है उनके पास रूठने और टूटने का समय ही नहीं होता। हम पूरी जिंदगी यह सोचकर गुजार देते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या कभी यह सोचा कि ईश्वर क्या कहेंगे? लोग तो अपनी सुविधा के अनुसार तुम्हारी अच्छाई और बुराई तय करते हैं, लेकिन ईश्वर हर क्षण तुम्हें देख रहा है, हर कर्म को परख रहा है। जिंदगी भी बड़ी अजीब चीज है। जो सोचा था वह कभी मिला नहीं, जो मिला उसके बारे में कभी सोचा नहीं, और जो मिला वह रास नहीं आया। जो खो गया उसकी कमी हमेशा खलती रही, जो पास था उसे संभालने की फुर्सत ही नहीं मिली। ये दुनिया ऐसे ही चलती है। दवा अगर सिर्फ जेब में रहे तो कोई फायदा नहीं, असर तब होता है जब वह शरीर में पहुंचती है। ठीक वैसे ही अच्छे विचार अगर सिर्फ किताबों या मोबाइल में सहेज कर रखे जाएं तो कोई परिवर्तन नहीं आता, लेकिन जब वही विचार हमारे हृदय में उतर जाते हैं, हमारे जीवन का हिस्सा बन जाते हैं, तब वे हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे भाग्य को बदल देते हैं। सफलता बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी परिवर्तन से आती है। जो भीतर से मजबूत है वही बाहर से भी अडिग रहता है। जिंदगी कितनी लंबी है यह मायने नहीं रखता, असली मायने यह रखता है कि इसे कितनी गहराई से जिया गया है। जीवन का सबसे सही उपयोग यह नहीं कि इसे बस जिया जाए, बल्कि इसे ऐसी चीज में लगाया जाए जो हमारे बाद भी याद की जाए। जो व्यक्ति अपने जीवन को केवल सांसों तक सीमित नहीं रखता बल्कि उसे किसी महान उद्देश्य में समर्पित करता है, वही सच्चे अर्थों में अमर हो जाता है। धैर्य का पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन जब उसमें फल लगते हैं तो वे दुनिया के सबसे मीठे होते हैं। जब थक जाओ तो आराम कर लो, पर हार मत मानो। हारना कभी समस्या नहीं होती, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ी असफलता होती है। बारिश के बिना इंद्रधनुष नहीं बनता और चुनौतियों के बिना जीवन की खूबसूरती नहीं उभरती। असफलता, पराजय और संघर्ष ही हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं,
गलतियां करने में बिताई गई जिंदगी कहीं ज्यादा उपयोगी है, बजाय उस जिंदगी के जो बिना कुछ किए ही बीत गई हो। क्योंकि जिसने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं की। और जो कभी नया करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, वे जीवन की असली उड़ान नहीं भर पाते। हम जब तक यह समझ पाते हैं कि जिंदगी सच में क्या है, तब तक यह आंधी निकल चुकी होती है। जिंदगी का अनुभव जितना कच्चा होता है, उतना ही कीमती भी। जितना समय गुजर गया वह अच्छा था, क्योंकि उसने हमें सिखाया, और जो समय बाकी है उसे बेहतरीन बनाना हमारे हाथ में है। खुश रहो, सदा मुस्कुराते रहो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारे दुख का मजा लेने में दिलचस्पी रखती है। इसलिए अगर अपने दुश्मनों को सबसे बड़ी सजा देनी है तो बस खुश रहो। कोई भी चीज कितनी कीमती है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उसे पाने के लिए हम अपनी कितनी जिंदगी लगाते हैं। हर दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच और आभारी दिल से करो, क्योंकि जिसकी सुबह अच्छी होती है उसकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाती है। जीवन में रिश्तों को धागे की तरह संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि एक बार धागा टूट जाए तो दोबारा बांधने पर भी गांठ रह ही जाती है। उसी तरह अगर रिश्ते एक बार टूट जाएं, तो फिर जोड़ने में समय लगता है और पहले जैसी बात नहीं रहती। समय, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो एक बार उड़ जाएं तो दोबारा लौट कर नहीं आते। पैसा बहुत कुछ खरीद सकता है, महल, गाड़ियां, ऐशो आराम, लेकिन सुकून नहीं। ये बिस्तर खरीद सकता है, लेकिन नींद नहीं। ये घड़ी खरीद सकता है, लेकिन वक्त नहीं। ये दिखावे की खुशी दे सकता है, लेकिन सच्चा सुख नहीं। इसीलिए हमें अपने जीवन की असली प्राथमिकताओं को पहचानना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो धैर्य रखना जानते हैं। धैर्य ही एक ऐसा शस्त्र है जो सबसे विकट परिस्थितियों में भी इंसान के मस्तिष्क का संतुलन बनाए रखता है। यह उसे आगे आने वाली चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करता है। महान संतों और महापुरुषों ने भी यही कहा है कि अगर किसी भी कार्य में सफलता चाहिए तो उसे चिंता मुक्त होकर करो, क्योंकि चिंता तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है और धैर्य तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाता है। समुद्र जब पानी से भरा होता है तो उसमें मछलियां चींटियों को खाती हैं, लेकिन जब समुद्र सूख जाता है तो वही चींटियां मछलियों को खा जाती हैं। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बस धैर्य रखो, अपनी बारी का इंतजार करो, क्योंकि जब तुम्हारा वक्त आएगा तब तुम्हारे सामने खड़े हर तूफान को झुकना पड़ेगा। सच्चाई हमेशा खामोशी में बसती है, उन लोगों में जो बोलते कम हैं, लेकिन उनकी गहराई को समझना मुश्किल होता है। झूठ बोलने वाले हमेशा शोर मचाते हैं, अपनी बात मनवाने के लिए बहस करते हैं, लेकिन सच को कभी किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जब किस्मत साथ न दे तो समझ लेना कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। किस्मत बदलती रहेगी, पर मेहनत का फल कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जिनका वक्त खराब चल रहा है उनका साथ जरूर दो, क्योंकि वक्त तो हर किसी का बदलता है, लेकिन जब वक्त इंसान को बदल देता है तो वह पहचान में भी नहीं आता। पर ध्यान रखना, जिनकी नीयत खराब हो उनसे जितना दूर रहो उतना ही अच्छा है। नीयत खराब हो तो इंसान किसी का नहीं होता, चाहे वह कितना भी मीठा बोले। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। इसीलिए जीवन को जीना सीखो, हर पल का महत्व समझो, क्योंकि बीता हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जिंदगी हमें चुप रहकर दर्द सहना भी सिखा देती है। रात को रोकर सो जाना और सुबह उठकर चेहरे पर मुस्कान रखना, यही हुनर जिंदगी सिखाती है। किसी को परेशान मत करो, किसी को हैरान मत करो। अगर कोई लाख गलत भी बोले तो बस मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा जवाब देता है। समय कभी किसी के बनाए हुए मार्ग पर नहीं चलता, बल्कि मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है, यही भाग्य का खेल है। जो भी करो, अपनी मेहनत और अपनी नियति पर विश्वास रखो। जब तक आत्मविश्वास है तब तक जीत तुम्हारी है। बिना कुंडली मिलाए आजीवन निभने वाला सबसे पवित्र संबंध प्रेम है। सच्चा प्रेम किसी कुंडली या शर्तों का मोहताज नहीं होता। जहां स्वार्थ और अपेक्षा खत्म हो जाए, वहीं से प्रेम शुरू होता है। परम सौभाग्यशाली वे होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख हो,
बिस्तर के साथ नींद हो, धन के साथ धर्म हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अगर हृदय में सच्चा प्रेम हो तो प्रतीक्षा का हर क्षण आनंदमय लगने लगता है। जीवन में एक छांव जैसी शांति होनी चाहिए, जहां सत्य ही गति और मति का आधार हो। जहां सत्य है वहीं ईश्वर है। श्री कृष्ण आज भी सत्य का रथ चलाते हैं। फर्क बस इतना है कि उसे देखने के लिए आस्था की आंखें चाहिए। मित्रों, यह कथा एक बेईमान साहूकार और एक ईमानदार मूर्तिकार की है। राजगढ़ राज्य के एक छोटे से गांव के बाजार में गांव का एक साहूकार दामोदर लाल अपनी दुकान के अंदर बैठा हुआ था। दुकान के अंदर एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति रखी हुई थी जो देखते ही मन को मोह ले। तभी वहां एक व्यापारी आया। उसने दुकान के अंदर घुसते ही मूर्ति पर नजर डाली और देखते ही रह गया। वाह, क्या खूबसूरती है! बहुत ही शानदार मूर्ति है। साहूकार दामोदर लाल ने व्यापारी की बात सुनकर गर्व से कहा, हाँ, देखने में तो तुम व्यापारी लगते हो। व्यापारी मुस्कुराया, बिल्कुल सही पहचाना आपने। मैं व्यापार के सिलसिले में इस गांव में अक्सर आता रहता हूं। वैसे ये मूर्ति कितने की बेचोगे? साहूकार ने मूर्ति की तरफ देखते हुए कहा, देखो, वैसे तो सुंदरता का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें यह मूर्ति 20 स्वर्ण मुद्राओं में दे दूंगा। व्यापारी ने मूर्ति को बड़े गौर से देखा। उसकी बारीकी, उसकी कारीगरी, उसकी नक्काशी, सब कुछ बेजोड़ था। वह मन ही मन मूर्तिकार की प्रतिभा की सराहना करने लगा। जबरदस्त! जिसने भी यह मूर्ति बनाई है उसकी कुशल कारीगरी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। साहूकार यह सुनते ही मुस्कुराया और बोला, वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यह मूर्ति मैंने ही बनाई है। व्यापारी चौंक गया। अच्छा, परंतु आप तो साहूकार हैं। साहूकार दामोदर लाल ने हंसते हुए कहा, सही कहा, लेकिन मूर्ति बनाकर बेचना मेरा शौक है। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए 20 स्वर्ण मुद्राओं की थैली साहूकार को थमा दी और खुशी खुशी मूर्ति लेकर चला गया। उसी गांव में शिवनारायण नाम का एक युवक रहता था जो मूर्तियां बनाता था। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता, अपनी कला को निखारता और फिर उन मूर्तियों को बाजार में बेचकर जैसे तैसे अपना गुजारा करता। कुछ देर बाद साहूकार दामोदर लाल धीरे धीरे शिवनारायण के घर पहुंचा। शिवनारायण उसे देखकर प्रसन्न हुआ और बोला, मुझे आपका ही इंतजार था। साहूकार ने अपने थैले से 5 स्वर्ण मुद्राएं निकालकर शिवनारायण को देते हुए कहा, ये लो भाई, तुम्हारी मूर्ति बड़ी मुश्किल से बिकी है, वो भी केवल 10 स्वर्ण मुद्राओं में। चलो, 5 तुम्हारी और 5 मेरी। शिवनारायण के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। वह अविश्वास से साहूकार की तरफ देखने लगा। क्या कह रहे हैं साहूकार साहब, इतने कम दामों में? लेकिन मैंने तो मूर्ति बहुत सुंदर बनाई थी। साहूकार ने थोड़े कड़क स्वर में कहा, देखो शिवनारायण, एक काम करो, किसी दिन खुद अपनी मूर्ति बाजार में बेचकर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यह कितने में बिकती है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मूर्ति अच्छे दाम में बिके, तो ऐसी सुंदर मूर्ति बनाओ जिसे देखकर लोग अपनी दृष्टि हटा ही ना पाए। शिवनारायण, जो कि बहुत सीधा साधा और भोला भाला था, यह नहीं जानता था कि साहूकार उसे मूर्ख बना रहा है। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, इस बार मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बनाऊंगा जिसे देखकर हर कोई प्रेम कर बैठे। उधर साहूकार दामोदर लाल अपनी हवेली में जाकर अपनी पुत्री राधा से कहने लगा, यह लो स्वर्ण मुद्राएं, इन्हें अलमारी में रख दो। राधा स्वर्ण मुद्राएं लेते हुए ठिठक गई। पिताजी, आप शिवनारायण के साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। आप जानते हैं कि वह कितना भोला भाला है और कितनी मेहनत से मूर्तियां बनाता है। साहूकार ने ठाका लगाया और बोला, अरे राधा, इसे भोलापन नहीं कहते, इसे मूर्खता कहते हैं। मैंने शिवनारायण से बड़ा मूर्ख इस संसार में कभी नहीं देखा। राधा ने दृढ़ स्वर में जवाब दिया, पिताजी, वह आप पर विश्वास करता है। साहूकार ने हंसते हुए कहा, अरे राधा, वह मुझ पर विश्वास नहीं करता, बल्कि अंधविश्वास करता है। और तुम फिर से शिवनारायण की इतनी तरफदारी करने लगी हो? हाँ, ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम मन ही मन शिवनारायण को पसंद करती हो, लेकिन मेरी बात कान खोल कर सुन लो राधा।
मैं तुम्हारा विवाह उस भिखारी के साथ बिल्कुल नहीं करूंगा। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। अगले दिन साहूकार दामोदर लाल फिर से शिव नारायण के घर गया और कहने लगा, अरे शिव नारायण, आज कौन सी मूर्ति तैयार की है भाई? शिव नारायण ने उत्साह से जवाब दिया, साहूकार साहब, कल आपकी बात मेरे दिल में बैठ गई, इसलिए मैं ऐसी सुंदर मूर्ति बना रहा हूं जो आज तक किसी ने कभी नहीं बनाई होगी। साहूकार ने कपट्टी मुस्कान के साथ कहा, शिव नारायण, वह सब तो ठीक है, लेकिन आज मैं क्या बेचूंगा? मेरा मतलब है, मुझे कोई तो मूर्ति दो जिसे मैं बाजार में बेचकर तुम्हारा थोड़ा सा भला कर सकूं। अब देखो, मुझे अपनी तो कोई परवाह है नहीं। अरे, भगवान का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है, बहुत सारा धन, बड़ी हवेली और इतना पैसा कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में कुछ कमाऊं या न कमाऊं, मेरा जीवन आराम से कट जाएगा। पर बेटा, तुम्हारा तो कुछ ना कुछ देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, कहते हुए शिव नारायण ने एक मूर्ति साहूकार को पकड़ा दी और दोबारा अपनी मूर्ति बनाने में व्यस्त हो गया। साहूकार दामोदर लाल मूर्ति लेकर शिव नारायण के घर से बाहर निकला और अपने आप से बड़बड़ाने लगा, आज तो काफी देर हो गई, जंगल के रास्ते से चलता हूं, बाजार जल्दी पहुंच जाऊंगा। साहूकार मूर्ति लेकर जंगल के रास्ते चल पड़ा। वह आधे रास्ते में ही पहुंचा था कि तभी एक घोड़े पर सवार एक व्यक्ति वहां से गुजरा। अचानक वह व्यक्ति साहूकार को देखकर रुक गया। साहूकार दामोदर लाल ने ध्यान से देखा तो पाया कि वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमार चंद्र प्रताप था। राजकुमार ने साहूकार की ओर देखते हुए कहा, मैं प्रयागराज राज्य के राजा भानु प्रताप का पुत्र राजकुमार चंद्र प्रताप हूं। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, आपको कौन नहीं जानता राजकुमार, यह मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर है। राजकुमार ने मूर्ति को गौर से देखते हुए पूछा, क्या इस मूर्ति को तुमने बनाया है? साहूकार ने बिना हिचकिचाए कहा, हां राजकुमार, इस मूर्ति को मैंने ही बनाया है। यदि यह मूर्ति आपको पसंद आ गई है तो मैं इसे भेंट स्वरूप देने के लिए तैयार हूं। राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इसका मतलब मैं बिल्कुल सही स्थान पर आ गया हूं। साहूकार ने उत्सुकता से पूछा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। राजकुमार ने समझाते हुए कहा, बात ऐसी है कि कल मैंने अपने राज्य में एक व्यापारी के हाथ में एक बड़ी ही सुंदर मूर्ति देखी। उस व्यापारी ने मुझे बताया कि वह मूर्ति इसी गांव से लेकर आया था। दरअसल मुझे एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवानी है और वह मूर्ति मुझे अपने पिता को भेंट करनी है। तो क्या तुम ऐसी मूर्ति बनाकर मुझे दे सकते हो? साहूकार दामोदर लाल ने तुरंत कहा, हां हां, क्यों नहीं। राजकुमार ने कुछ देर सोचा और फिर गंभीर स्वर में कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूं। ठीक 10वें दिन मैं स्वयं अपने सैनिकों के साथ उस मूर्ति को लेने के लिए तुम्हारे गांव आऊंगा। साहूकार दामोदर लाल ने तत्परता से सिर हिलाते हुए कहा, हां हां राजकुमार, यह तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। आप निश्चिंत रहें, 10वें दिन मेरी हवेली पर आ जाना, मैं आपके लिए वह मूर्ति तैयार रखूंगा। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए हामी भरी और घोड़े को एड़ लगाकर वहां से चला गया। साहूकार के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। उसने सोचा, अगर यह मूर्ति तैयार हो गई और मैं इसे राजकुमार को दे पाया तो मेरी धाक पूरे राज्य में जम जाएगी। राजा भानु प्रताप भी मुझसे प्रसन्न होंगे और मैं उनकी नजरों में ऊंचा उठ जाऊंगा। अगले दिन साहूकार दामोदर लाल शिव नारायण के घर पहुंचा। शिव नारायण अपनी मिट्टी और पत्थरों से बनी अधूरी मूर्ति पर काम कर रहा था। वह मूर्ति कला में इतना लीन था कि उसे पता भी नहीं चला कि साहूकार दरवाजे पर खड़ा है। अरे शिव नारायण, साहूकार ने तेज आवाज में कहा। शिव नारायण चौंक कर पीछे मुड़ा। अरे साहूकार साहब, आइए बैठिए। साहूकार ने अपने सिर पर बंधी पगड़ी को ठीक किया और चालाकी भरी मुस्कान के साथ बोला, कल मेरे पास एक व्यापारी आया था, वह एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनवाना चाहता है। शिव नारायण की आंखों में चमक आ गई। अरे वाह, तब तो समझ लीजिए साहूकार साहब, काम हो गया। साहूकार चौंका। क्या मतलब? शिव नारायण उत्साह से बोला, मतलब यह कि मैं पहले से ही एक बहुत सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बना रहा हूं। यह मूर्ति इतनी आकर्षक होगी कि जो भी इसे देखेगा मंत्रमुग्ध हो जाएगा।
साहूकार की आंखों में लालच की चमक उभरी। उसने मूर्ति को ध्यान से देखा और बोला, अच्छा, तो यह मूर्ति कब तक तैयार हो जाएगी? शिवनारायण ने मूर्ति को प्यार से देखते हुए कहा, साहूकार साहब, मैं 8 दिनों के अंदर इस मूर्ति को पूरा कर लूंगा। साहूकार ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, तो 9वें दिन मूर्ति मुझे तैयार करके देना, और हां, इस मूर्ति को बाजार में बेचकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी कीमत दूंगा। तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहता हूं। इतना कहकर साहूकार वहां से चला गया। शिवनारायण ने दिन रात मेहनत करनी शुरू कर दी। वह न रुकता न थकता। उसकी उंगलियां मिट्टी और पत्थर पर नक्काशी करती जैसे कोई चित्रकार अपनी कूची से कैनवास पर जान डाल देता है। धीरे धीरे मूर्ति आकार लेने लगी। 8वें दिन शिवनारायण अपने बनाए हुए अद्भुत कलाकृति को गौर से देख रहा था। वह स्वयं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह मूर्ति उसी के हाथों से बनी है। वाह, ऐसा लगता है कि यह मूर्ति नहीं बल्कि जीती जागती कोई सुंदर राजकुमारी है। वह खुद ही अपनी कारीगरी पर मुग्ध हो गया। वाह शिवनारायण, वाह, क्या कमाल की कारीगरी की है। तभी दरवाजे पर एक साया पड़ा। कोई व्यक्ति तेजी से अंदर आया। साहूकार दामोदर लाल। उसकी आंखें मूर्ति पर पड़ते ही चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से मूर्ति को देखा और उत्साह से चीखा, अरे शिवनारायण, क्या बात है, बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया है तुमने। मूर्ति तो वाकई बहुत ही सुंदर बनी है। गजब कर दिया, कमाल कर दिया भाई। शिवनारायण का चेहरा गर्व से दमक उठा। उसने विनम्र स्वर में कहा, साहूकार साहब, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इस मूर्ति को मैंने अपने हाथों से बनाया है। साहूकार ने आंखों में लालच लिए कहा, ठीक है, ठीक है, चलो शिवनारायण, लाओ इस मूर्ति को, अब मुझे दे दो। शिवनारायण ने मूर्ति साहूकार को दे दी और साहूकार उस मूर्ति को लेकर अपनी हवेली पर चला गया। मूर्ति को देखकर साहूकार की बेटी राधा आश्चर्य से कहने लगी, पिताजी, इस बार शिवनारायण ने मूर्ति तो बड़ी ही सुंदर बनाई है। इतनी जीवंत, इतनी अद्भुत, मानो पत्थर में जान डाल दी हो। साहूकार दामोदर लाल ने गर्व से मूर्ति को निहारा और मुस्कुराकर कहा, हां राधा, मगर वह मूर्ख नहीं जानता कि इस मूर्ति को लेने के लिए कल राजकुमार आ रहा है। राधा ने चिंतित स्वर में कहा, पिताजी, फिर तो आपको यह बात शिवनारायण को बतानी चाहिए। उसे भी तो पता चले कि उसकी बनाई मूर्ति को कौन लेने आ रहा है, और फिर राजकुमार को भी यह मालूम होना चाहिए कि यह मूर्ति किसने बनाई है। साहूकार का चेहरा अचानक कठोर हो गया। उसने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान रखना बेटी राधा, गलती से भी राजकुमार के सामने यह मत बोल देना कि इस मूर्ति को शिवनारायण ने बनाया है। मैंने राजकुमार से यही कहा है कि यह मूर्ति मैंने स्वयं बनाई है। राधा अपने पिता की बात सुनकर अंदर तक हिल गई। उसकी आंखों में असंतोष झलक रहा था, लेकिन वह चुप रही। साहूकार नहीं जानता था कि कांच की खिड़की के बाहर गांव का एक व्यक्ति उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। वह कोई और नहीं बल्कि एक कुख्यात चोर था जो अपनी चोरी और धूर्तता के लिए जाना जाता था। उसने अपनी आंखें मूर्ति पर गड़ाते हुए सोचा, वाह, क्या मूर्ति है, बड़ी सुंदर मूर्ति है। अगर मैं इसे चुरा लूं और रूपनगर राज्य में जाकर बेच दूं तो मुझे बड़ी अच्छी कीमत मिलेगी। आज रात ही इस मूर्ति को उठाकर ले जाऊंगा। रात का समय हुआ। हवेली में सभी सो चुके थे। अंधेरे में छिपते छिपाते वह चोर आहिस्ता से दबे पांव हवेली में घुसा। उसे कोई देख न सके, इसलिए वह दीवारों के साए में चलता रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। एक गलत कदम और वह पकड़ा जा सकता था, लेकिन वह निडरता से बढ़ता रहा। आखिरकार वह उस कमरे तक पहुंच गया जहां मूर्ति रखी थी। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने तेजी से मूर्ति उठाई और दबे पांव हवेली से बाहर निकल गया। जंगल की ओर बढ़ते हुए चोर ने मन ही मन सोचा, आज यही तालाब के पास रात गुजार लेता हूं। सुबह होते ही रूपनगर राज्य जाऊंगा और वहां के राजकुमार को यह मूर्ति बेच दूंगा। अगली सुबह जब साहूकार दामोदर लाल की आंख खुली तो उसने देखा कि मूर्ति गायब थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह बुरी तरह चौंक पड़ा। अचानक गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा, लेकिन मूर्ति कहीं नहीं थी।
राधा, राधा! वह तेज आवाज में चिल्लाया। राधा दौड़कर आई। क्या हुआ पिताजी? साहूकार ने गुस्से से कहा। मैं समझ गया, इस मूर्ति को किसी और ने नहीं बल्कि शिव नारायण ने चुराया होगा। उसे शायद भनक लग गई होगी कि उसकी बनाई मूर्ति को लेने के लिए राजकुमार आने वाला है। वह अपनी ही मूर्ति को चुराकर हमें अपमानित करना चाहता है। राधा यह सुनकर चौंक गई। नहीं पिताजी, शिव नारायण ऐसा नहीं कर सकता। वह बहुत ईमानदार है। लेकिन साहूकार की आंखों में सिर्फ शक था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह मूर्ति उसी ने चुराई है। वह अभी यह कह ही रहा था कि अचानक हवेली के दरवाजे पर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। बाहर सैनिकों की पंक्ति खड़ी थी। राजकुमार चंद्र प्रताप अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच चुका था। राजकुमार ने घोड़े से उतरते ही तेज आवाज में कहा, साहूकार, हम आ गए हैं। लाओ, वह मूर्ति बन गई। साहूकार की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसने हकलाते हुए कहा, क्षमा कीजिए राजकुमार, मैंने एक मूर्ति कल बनाकर तैयार की थी, परंतु अब वह मूर्ति मिल ही नहीं रही है। लगता है कोई चोर उसे चुरा ले गया है। राजकुमार, मैं क्षमा चाहता हूं, गलती हो गई हमसे, माफ कर दीजिए। यह सुनकर राजकुमार चंद्र प्रताप क्रोधित होकर गरजा, ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम पिताजी के सामने हमें अपमानित करवाना चाहते हो? जमींदार हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहने लगा। राजकुमार, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। यह सच है कि मूर्ति चोरी हो गई है। कृपया मुझ पर दया करें। राजकुमार ने अपनी तलवार म्यान से आधी निकालते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। साहूकार, मेरे पिता इस समय जंगल की गुफा में सैनिकों के साथ ठहरे हुए हैं और मैं भी वहीं ठहरा हुआ हूं। मैं तुम्हें केवल कल तक का समय देता हूं। मुझे किसी भी हालत में वह सुंदर राजकुमारी की मूर्ति चाहिए, और अगर कल तक मूर्ति मुझे नहीं मिली तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी का अंतिम दिन भी कल ही होगा। समझे? इतना कहकर राजकुमार गुस्से में सैनिकों के साथ वहां से चला गया। साहूकार की पेशानी पर पसीना छलक आया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी एक चाल उसे मौत के मुहाने पर ले आएगी। उसका दिमाग तेजी से घूमने लगा। क्या करे, कहां जाए? तभी उसे एक ही उपाय सूझा, शिव नारायण। गांव की गलियों में हड़कंप मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। साहूकार दामोदर लाल बदहवास सा गांव की भीड़ को अपने साथ लिए हुए शिव नारायण के घर पहुंच गया। वहां उसने जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। खोलो दरवाजा, शिव नारायण। दरवाजा खुला। सामने शिव नारायण खड़ा था, जिसकी आंखों में हैरानी थी। उसने देखा कि साहूकार के पीछे पूरी भीड़ खड़ी थी। क्या हुआ साहूकार साहब, इतनी भीड़ लेकर मेरे घर क्यों आए हैं? साहूकार गुस्से में गुर्राया, भोले मत बनो शिव नारायण, सीधी तरह से बता दो कि वह मूर्ति कहां है। मूर्ति? कौन सी मूर्ति? शिव नारायण ने चौंक कर पूछा। साहूकार का चेहरा लाल पड़ गया। उसने जोर से चीखते हुए कहा, अरे तुम्हारी वजह से राजकुमार चंद्र प्रताप मुझे धमकी देकर गया है। अगर वह मूर्ति कल तक नहीं मिली तो मेरा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। शिव नारायण की आंखों में अविश्वास था। राजकुमार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साहूकार साहब। साहूकार दामोदर लाल ने गुस्से से अपनी पगड़ी ठीक करते हुए कहा, तुमने जो मूर्ति बनाई थी, मैंने उसका सौदा राजकुमार चंद्र प्रताप से किया था, लेकिन कल रात वह मूर्ति मेरी हवेली से चोरी हो गई और अब मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम ही इस मुसीबत से बचा सकते हो। शिव नारायण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन आपने तो कहा था कि आपने एक व्यापारी से सौदा किया है। साहूकार ने मुट्ठी भींचते हुए अपनी आवाज ऊंची कर दी। वाह वाह, देखो भाइयों, देखो, इसे कहते हैं नमक हराम। गांव वालों की भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग आपस में बातें करने लगे। हां हां, साहूकार सही कह रहा है। हम सब जानते हैं कि शिवनारायण की मूर्तियों को कोई ठीक से नहीं खरीदता। साहूकार ने अपनी चालाकी से बात को और मोड़ते हुए कहा, मैं इसकी मूर्तियों को जैसे तैसे करके बाजार में जाकर बेचता हूं ताकि इसका घर चल सके। और देखो इसने मेरे साथ क्या किया, ये मेरा अपमान करवा रहा है। भीड़ में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी गांव का एक व्यक्ति गुस्से से बोला,
देखो शिवनारायण, अगर तुम्हारी वजह से साहूकार को कुछ भी हुआ तो हम सारे गांव वाले मिलकर तुम्हें इस गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देंगे। शिवनारायण ने गांव वालों की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, अरे मेरा विश्वास कीजिए साहूकार साहब, मैंने मूर्ति को नहीं चुराया है। आप सब लोग मेरी बात तो सुनिए, मैं भला अपनी ही बनाई हुई मूर्ति क्यों चुराऊंगा? लेकिन गांव वालों के चेहरे पर अविश्वास था। लोग कानाफूसी करने लगे। साहूकार दामोदर लाल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसने एक झटके में शिवनारायण का गला पकड़ लिया और आंखें तरेरते हुए बोला, अरे मुझे क्या पता कि तुमने मूर्ति क्यों चुराई, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। कल तक मुझे वह मूर्ति चाहिए, मतलब चाहिए, बात खत्म। इतना कहकर साहूकार गांव वालों के साथ वहां से चला गया। शिवनारायण घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने निराश होकर आसमान की ओर देखा और धीरे धीरे कहा, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक रात में तो मैं दूसरी मूर्ति बना भी नहीं सकता। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। अचानक उसके कंधे पर किसी का कोमल हाथ पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा। राधा की आंखों में गंभीरता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, इन सब का कारण मेरे पिता हैं। शिवनारायण ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्या मतलब? राधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे पिता अब तक तुम्हें ठग रहे थे शिवनारायण। वह तुमसे मूर्ति लेकर बाजार में सोने के दामों में बेचते थे और तुम्हें नाम मात्र की मुद्राएं थमा देते थे। तुम्हारी बनाई हुई मूर्तियां लोगों के मन को मोह लेती थीं, लेकिन तुम्हें कभी इसका श्रेय नहीं मिला। शिवनारायण हक्का बक्का रह गया। क्या यह सच है? राधा ने सिर हिलाया। हां, कुछ दिन पहले तुम्हारी बनाई हुई एक मूर्ति रूपनगर राज्य के राजकुमार को बहुत पसंद आई थी। रूपनगर राज्य के राजकुमार? शिवनारायण ने हैरानी से दोहराया। हां, राधा ने कहा, लेकिन पिताजी ने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया। उसी राजकुमार ने पिताजी को एक सुंदर राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था और उन्होंने झूठ बोलकर कह दिया कि वह मूर्तियां खुद बनाते हैं। शिवनारायण की आंखें गुस्से और दुख से भर गईं। राधा आगे बोली, राजकुमार यही समझते रहे कि मूर्ति मेरे पिताजी बनाते हैं, लेकिन हकीकत तो यह है कि यह सब तुम्हारी मेहनत थी। और जब तुमने वह राजकुमारी की मूर्ति बनाई, तब पिताजी उसे राजकुमार को देने के लिए तैयार थे। मगर कल रात मैंने देखा कि गांव का वही कुख्यात चोर दबे पांव हमारे घर में घुस आया और चुपके से वह मूर्ति उठाकर जंगल की तरफ चला गया। शिवनारायण के चेहरे पर सदमे का भाव आ गया। क्या तुमने यह अपनी आंखों से देखा? राधा ने सिर हिलाया। शिवनारायण ने तेजी से पूछा, और क्या इसके बारे में तुम्हारे पिताजी जानते हैं? राधा ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने पिताजी को जानबूझकर नहीं बताया कि मूर्ति किसने चुराई है, परंतु मुझे यह नहीं पता था कि वह मूर्ति चोरी होने के बाद वे तुम पर इल्जाम लगा देंगे। मुझे यह भी नहीं पता था कि राजकुमार इतने क्रोधित हो जाएंगे कि वह पिताजी को जान से मारने की धमकी दे देंगे। शिवनारायण के दिमाग में हजारों विचार दौड़ने लगे। उसका विश्वास टूट चुका था। जिस व्यक्ति को वह एक संरक्षक मानता था, वही उसकी मेहनत का सौदा करता रहा था। राधा ने गंभीर स्वर में कहा, शिवनारायण, अभी भी समय है। अगर तुम जंगल में चले जाओ तो हो सकता है कि वह चोर अभी रूपनगर राज्य न पहुंचा हो। तुम्हें उसे वहां पहुंचने से पहले ही पकड़ना होगा। राधा की बात सुनकर शिवनारायण तुरंत जंगल की ओर चल दिया। इधर वह चोर रूपनगर राज्य की ओर जंगल के रास्ते से जा रहा था। घना जंगल था, हर ओर अंधेरा और सन्नाटा। रास्ता बीहड़ था, लेकिन वह जल्दी से जल्दी रूपनगर पहुंचना चाहता था ताकि वह मूर्ति राजा के दरबार में ऊंचे दामों में बेच सके। उसकी आंखों में लालच था, उसकी चाल में जल्दबाजी। चोर चलते चलते एक गुफा तक पहुंचा, जहां राजा भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ ठहरे हुए थे। यह वही जगह थी जहां वर्षों पहले राजकुमारी को आखिरी बार देखा गया था। तभी एक बूढ़े सैनिक की नजर चोर पर पड़ी। उसके हाथ में सुंदर राजकुमारी की मूर्ति देखकर वह चौंक गया। सैनिक ने अपने बगल में खड़े योद्धा से फुसफुसाकर कहा, देखो वह कौन है? उसके हाथ में जो मूर्ति है वह कहीं वही तो नहीं जिसे खोजने के लिए राजकुमार ने आदेश दिया था। दूसरे सैनिक ने सिर हिलाया, लगता तो कुछ ऐसा ही है।
बूढ़े सैनिक ने गंभीर स्वर में कहा, जाओ, जाकर उसे तुरंत गिरफ्तार कर लो और यहां लेकर आओ। सैनिक तुरंत अपनी तलवार निकालकर चोर की ओर बढ़े। जब चोर ने उन्हें अपनी ओर आते देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन दो सैनिकों ने उसे दबोच लिया और पकड़कर बूढ़े सैनिक के पास ले आए। चोर कांपते हुए कहने लगा, मैं एक व्यापारी हूं, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, यह मूर्ति मैंने खरीदी है। बूढ़े सैनिक ने अपनी तलवार उसकी गर्दन के पास रखते हुए कड़क आवाज में कहा, झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम कौन हो। पहले यह बताओ, यह मूर्ति तुम्हें कहां से मिली? चोर घबराकर जमीन पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने यह मूर्ति कल रात ही साहूकार दामोदर लाल के घर से चुराई थी। लालच आ गया था, इसलिए उठा लाया, लेकिन अब मुझ पर दया करें, मुझे छोड़ दें। सैनिक अब भी इस मामले को समझ ही रहे थे कि तभी शिवनारायण वहां आ पहुंचा। वह पूरे जंगल में चोर को तलाशते हुए आया था और जैसे ही उसने मूर्ति को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। शिवनारायण तेजी से आगे बढ़ा और बूढ़े सैनिक से कहने लगा, हाँ, इस मूर्ति को तो मैंने अपने हाथों से बनाया था और इसे साहूकार को दिया था। कल रात ही इसने इसे चुराया है। यह सुनकर बूढ़ा सैनिक चौंक पड़ा। उसकी आंखें मूर्ति पर टिक गईं। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी तलवार नीचे करते हुए सैनिकों से कहा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। यह मामला अब राजा भानु प्रताप के सामने ही सुलझेगा। यह सुनकर बूढ़ा सैनिक चौंक पड़ा। उसकी आंखें मूर्ति पर टिक गई। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा। फिर उसने अपनी तलवार नीचे करते हुए सैनिकों से कहा, इन दोनों को महाराज के पास ले चलो। यह मामला अब राजा भानु प्रताप के सामने ही सुलझेगा। कुछ ही देर में चोर और शिवनारायण मूर्ति सहित गुफा के अंदर राजा भानु प्रताप के सामने खड़े थे। राजा भानु प्रताप की निगाह जैसे ही मूर्ति पर पड़ी, उनका चेहरा बदल गया। यह तो मेरी पुत्री राजकुमारी की मूर्ति है। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा भानु प्रताप की आंखें गीली हो गई। राजकुमारी, मेरी बेटी कुछ वर्षों पहले इसी गुफा के आसपास देखी गई थी, फिर वह कहीं नहीं मिली। तब से मैं हर वर्ष इसी गुफा में आता हूं, यह सोचकर कि शायद कोई निशान मिले। लेकिन अब यह मूर्ति बिल्कुल वैसी ही है जैसी मेरी बेटी थी। राजा की भावनाएं उमड़ पड़ी। दरबार में बैठे लोग राजा को एकटक देख रहे थे। तभी राजकुमार चंद्र प्रताप वहां आ पहुंचा। वह गुस्से में था। उसने मूर्ति पर एक नजर डाली और फिर सीधे शिवनारायण और चोर की तरफ देखा। राजकुमार ने तलवार निकालते हुए कहा, पिताजी, यह मूर्ति उस जंगल के नजदीक गांव में रहने वाले साहूकार ने बनाई थी और अब यह दोनों चोर इसे लेकर यहां पहुंचे हैं। उसकी आवाज गूंज उठी। लगता है यह दोनों चोर हैं, क्योंकि साहूकार ने बताया था कि मूर्ति उसके घर से चोरी हो गई थी। शिवनारायण ने राजकुमार की बात सुनकर तुरंत हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, क्षमा कीजिए राजकुमार, यह मूर्ति मैंने बनाई है। मैंने ही इसे साहूकार को बेचने के लिए दी थी। राजकुमार के चेहरे पर संदेह के भाव थे। शिवनारायण ने मजबूती से कहा, मैं ही मूर्तियां बनाता हूं। कुछ देर पहले ही मुझे पता चला कि साहूकार मेरी बनाई हुई मूर्तियां सोने के दाम में बेचता है और मुझे कौड़ियों का भाव भी नहीं देता। राजा भानु प्रताप की आंखें शिवनारायण की ओर टिक गईं। उनके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। उन्होंने धीमे लेकिन सख्त स्वर में पूछा, क्या तुमने मेरी पुत्री राजकुमारी को कभी देखा है? शिवनारायण चौंक गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा रहस्य उसके सामने खुलने वाला है। उसने विनम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, नहीं महाराज, मैंने कभी राजकुमारी को नहीं देखा। कुछ दिन पहले गांव के साहूकार ने मुझसे एक राजकुमारी की मूर्ति बनाने के लिए कहा था और मैंने अपनी कल्पना से यह मूर्ति बनाई। राजा भानु प्रताप ने अपनी भौहें चढ़ा ली। झूठ बोलते हो? उनका स्वर कठोर हो गया। मेरी पुत्री को बगैर देखे हुए उसकी मूर्ति तुम कैसे बना सकते हो? यह असंभव है। दरबार में सन्नाटा छा गया। तभी राजकुमार चंद्र प्रताप ने क्रोध से कहा, पिताजी, यह लड़का झूठ बोल रहा है। यह मूर्ति इसने नहीं बल्कि गांव के साहूकार ने बनाई है। साहूकार ने स्वयं मुझे बताया था कि वह मूर्तिकार है और अगर यह मूर्ति सच में उसी ने बनाई है
तो इसका मतलब है कि उसने मेरी बहन को जरूर देखा होगा। राजा भानु प्रताप की आंखों में संदेह गहराने लगा। सैनिकों, राजकुमार गरजा, तुरंत गांव जाओ और उस साहूकार को पकड़कर यहां ले आओ। सैनिकों ने तुरंत सिर झुकाया और गुफा से बाहर निकल गए। कुछ ही देर में वे साहूकार दामोदर लाल को पकड़कर ले आए। साहूकार की आंखों में भय था, उसके चेहरे पर पसीना छलक रहा था। राजकुमार चंद्र प्रताप उसके करीब आया और आंखों में आग भरकर बोला, क्या यह मूर्ति तुम्हारी है? क्या यह वही मूर्ति है जो तुम्हारे घर से चोरी हो गई थी? साहूकार ने गला साफ किया और कांपते हुए बोला, हां राजकुमार, यह वही मूर्ति है जो मेरे घर से चोरी हो गई थी। राजकुमार ने घूर कर देखा। तुम्हारे सामने यह जो व्यक्ति खड़ा है, जिसका नाम शिवनारायण है, वह कहता है कि यह मूर्ति उसने बनाई है, जबकि तुमने मुझे बताया था कि मूर्ति तुम स्वयं बनाते हो। चलो अब सच सच बताओ, इस मूर्ति को किसने बनाया, तुमने या इस लड़के ने? साहूकार के हाथ कांपने लगे। उसकी चालाकी अब उसके ही खिलाफ जा रही थी। उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसकी जुबान पर अटक गए। राजकुमार ने तलवार निकालते हुए कड़क आवाज में कहा, बोलो, सच क्या है? साहूकार ने हिम्मत जुटाकर कहा, राजकुमार, इसमें भला कैसा संदेह है? यह मूर्ति तो मैंने ही बनाई है। दरबार में हलचल मच गई। अरे, यह शिवनारायण झूठ बोल रहा है, बल्कि इसने तो मेरी हवेली से यह मूर्ति चुराई है। यही चोर है। साहूकार ने झूठ का जाल बुनने की कोशिश की। राजकुमार की आंखों में आग जल उठी। उन्होंने अपनी तलवार साहूकार की गर्दन के पास रखते हुए कहा, तुम जानते हो कि यह मूर्ति मेरी बहन राजकुमारी की है, जो कुछ साल पहले इसी गुफा के पास गायब हो गई थी। साहूकार के चेहरे का रंग उड़ गया। अगर तुमने यह मूर्ति बनाई है, तो इसका मतलब तुमने मेरी बहन को जरूर देखा होगा, क्योंकि बगैर देखे तुम उसकी मूर्ति नहीं बना सकते। बोलो, कहां देखा है मेरी बहन को? राजकुमार के शब्द गुफा में गूंज उठे। साहूकार की टांगें थरथराने लगी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जानता था कि अब उसकी कोई चालाकी उसे नहीं बचा सकती। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं। राजकुमार ने तलवार उसकी गर्दन के और करीब कर दी। बोलो, कहां देखा मेरी बहन को? अब साहूकार के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह डर से कांपते हुए हाथ जोड़कर घुटनों पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दीजिए राजकुमार, यह शिवनारायण सही कह रहा है। मूर्ति मैंने नहीं, बल्कि शिवनारायण ने ही बनाई है। बल्कि मैंने तो शिवनारायण के साथ हमेशा धोखा किया है। साहूकार दामोदर लाल के चेहरे पर पछतावे की परछाई साफ नजर आ रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, यह सच है। शिवनारायण की बनाई हुई मूर्तियां मैं बहुत महंगे दामों में बेचता हूं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं देता। यह मूर्ति भी उसकी ही बनाई हुई थी। मैंने ही इसे राजकुमार के नाम पर बेचा था। जैसे ही साहूकार ने यह स्वीकार किया, गुफा में अचानक एक अद्भुत घटना घटी। रंग बिरंगी किरणों के साथ राजकुमारी की मूर्ति असली राजकुमारी में परिवर्तित हो गई। दरबार में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से खड़े हो गए। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सैनिकों ने अपनी तलवारें म्यान में रख दी और राजकुमार चंद्र प्रताप स्तब्ध खड़ा रह गया। राजकुमारी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने पिताजी राजा भानु प्रताप की ओर बढ़ी और कोमल स्वर में बोली, पिताजी, कुछ साल पहले मैं इस जंगल में शिकार खेलने आई थी। शिकार खेलते खेलते जब मैं थक गई तो इस गुफा में आकर आराम करने लगी, लेकिन मेरे अंदर आने से यहां एक तपस्वी की तपस्या भंग हो गई। राजा भानु प्रताप अविश्वास से अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। तपस्वी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि अब मैं किसी को भी दिखाई नहीं दूंगी और न ही सुनाई दूंगी। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा मन बिल्कुल टूट चुका था। तब तपस्वी को मुझ पर दया आई। उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी कोई विचित्र मूर्तिकार अपनी कल्पना से मेरी हूबहू दिखने वाली मूर्ति बना देगा और वह मूर्ति घूम फिर कर इस गुफा में आ जाएगी, तब मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगी। यह सुनकर पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। राजा भानु प्रताप ने आगे बढ़कर अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वर्षों की तड़प और इंतजार अब खत्म हो चुका था।
राजकुमार चंद्र प्रताप ने गहरी सांस लेते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस साहूकार को तुरंत गिरफ्तार कर लो। सैनिक साहूकार को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। तभी साहूकार की पुत्री राधा आगे आई और अपने पिता से बोली, पिताजी, मैंने आपसे कहा था कि शिवनारायण के साथ ऐसा मत कीजिए। आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठानी ही पड़ी ना। धोखे का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। साहूकार की आंखें नीचे झुक गईं। उसके पास राधा की बातों का कोई जवाब नहीं था। शिवनारायण ने विनम्रता से राजकुमार चंद्र प्रताप से कहा, राजकुमार, मेरी विनती है कि आप इन्हें क्षमा कर दें। अगर आप इन्हें कारागार में डाल देंगे तो इनकी पुत्री का क्या होगा? यह सुनकर राजकुमार चंद्र प्रताप मुस्कुराया और साहूकार की ओर देखते हुए कहा, देखा, जिसे तुम लूटने आए थे उसी ने तुम्हारी जान बचाई है। मैं केवल सच्चे इंसान की वजह से तुम्हारी जान बख्श रहा हूं, क्योंकि उसी की वजह से वर्षों बाद मेरे पिता को उनकी बेटी और मुझे मेरी बहन मिली है। राजकुमार ने उसी समय सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को कारागार में डाल दो, यही असली अपराधी है। सैनिकों ने तुरंत चोर को पकड़कर घसीटते हुए गुफा से बाहर ले गए। राजा भानु प्रताप ने प्रसन्न होकर शिवनारायण को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और आशीर्वाद देते हुए कहा, आज तुम्हारी कला ने मेरी बेटी को मुझसे वापस मिलवाया है। यह केवल मूर्ति कला नहीं थी, यह एक सच्ची आस्था थी। गुफा में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार यह सन्नाटा दुख का नहीं बल्कि संतोष का था। राजा अपनी पुत्री को लेकर अपने महल लौट गए और उस दिन के बाद साहूकार दामोदर लाल पूरी तरह बदल गया। उसने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपनी बेटी राधा का विवाह शिवनारायण से कर दिया। संपूर्ण गांव इस विवाह का साक्षी बना। जिस व्यक्ति को कभी ठगता था, आज उसी को अपने घर का दामाद बना रहा था। यह केवल एक विवाह नहीं था, बल्कि न्याय की जीत थी। इसके बाद शिवनारायण और साहूकार एक साथ ही रहने लगे। उनके बीच अब कोई छल कपट नहीं था, कोई धोखा नहीं था, बल्कि सच्ची मित्रता थी। एक ही हवेली में दो पीढ़ियों के संघर्ष और सीख ने एक नई कहानी लिखी। लेकिन मित्रों, यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का सत्य है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसा कर्म होगा वैसा ही जीवन होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। अंधा प्रेम हमें आगे बढ़ने से रोकता है। कभी कभी अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन बना देता है। अनुमान केवल मन की कल्पना है, लेकिन अनुभव जीवन का सबसे बड़ा सबक। सच्ची खुशी वहीं होती है जहां हमारी सोच और हमारे कर्म एक समान होते हैं। जीवन में कभी भी निराश मत होना, क्योंकि कमजोर केवल आपका समय होता है, आप नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों का भला करने वाले को हमेशा कष्ट सहना पड़ता है, क्योंकि मीठे फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे ज्यादा पत्थर पड़ते हैं। सत्य से कमाया धन सुख देता है, और छल कपट से कमाया धन केवल दुख। अगर मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलो, सिद्धांत नहीं। क्योंकि पौधा भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ें नहीं। यदि किसी की संगत से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना कि वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कठिन समय ही इंसान को मजबूत बनाता है। एक समझदार व्यक्ति वह नहीं जो दूसरों से ईर्ष्या करे, बल्कि वह जो दूसरों की विशेषताओं से सीखे। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी भावनाओं को समझने से बनते हैं। अगर सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत बची हो तो समझ लेना कि आपने कुछ भी नहीं खोया। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञानी लोग केवल अपने लाभ के लिए काम करते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम करते हैं। अगर किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि वह काम बहादुरी से भरा हुआ है। कुछ पा लेना जीत नहीं होती और कुछ खो देना हार नहीं होती। यह केवल समय का प्रभाव है। परिवर्तन समय का स्वभाव है। कमजोर व्यक्ति की दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब वार करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कितना भी बलवान क्यों न हो, सत्य को कभी दबा नहीं सकता। अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति अपने विचारों से ही अंतकाल तक जीवित रहता है। जिंदगी में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सच में आपका दर्द समझते हैं।
बाकी सब तो केवल दिखावा करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है तो उसे संभाल कर रखिए। जब इंसान गलती करता है तो वह दाएं बाएं आगे पीछे सब देखता है, लेकिन अपने भीतर और ऊपर कभी नहीं देखता। इसलिए लोगों से खुशी खुशी मिला करो, खुशी खुशी बातें किया करो, क्योंकि कौन जाने जिससे आप सख्त लहजे में बात कर रहे हैं वह आपके लिए ही दुआ कर रहा हो। तो दोस्तों, सुनते हैं, कभी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि असली ताकत चुप रहकर भी अपना असर दिखाती है। सच्चाई यह है कि दुनिया आपकी भावनाओं से नहीं, आपके फायदे और नतीजों से खेलती है। जो इंसान पीठ पीछे बातें करता है वही अक्सर सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। कभी दूसरों के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे के पीछे अक्सर धोखा छिपा होता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर केवल आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है और हर आंसू कमजोरी नहीं। जो लोग आज आपके साथ मुस्कुराते हैं कल वही आपके दर्द पर हंस सकते हैं। कभी किसी के लिए अपनी आत्मा मत बेचो, क्योंकि खोई आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके फायदे तक ही साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। सच ये है कि दुनिया आपके गिरने का इंतजार करती है ताकि आपकी हंसी पर तालियां बजा सके। वक्त हर किसी का आता है, मगर पहले वो इंसान को आजमाता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां स्वार्थ नहीं होता, वरना लोग तो जरूरतें पूरी होने तक ही साथ देते हैं। जिंदगी में सब कुछ सिखाने वाला कोई गुरु नहीं होता। कई बार दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जब तक आप उपयोगी हैं लोग आपके आसपास रहेंगे, जैसे ही काम खत्म सब गायब। इंसान की असलियत तब पता चलती है जब उसके पास कोई मतलब नहीं होता। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। जितना ज्यादा आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे उतना ही लोग आपका फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में सच्चाई बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि लोग झूठ सुनने के आदी हैं। जो लोग हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं कहते हैं वही पहले गायब हो जाते हैं। जिंदगी में सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जिनको जरूरत होती है वो कभी खुश नहीं होते। आपकी सफलता से ज्यादा लोग आपकी नाकामियों में दिलचस्पी रखते हैं। सच्चा इंसान कभी भीड़ में नहीं पहचाना जाता, वो तो अकेले में अपनी सच्चाई साबित करता है। वक्त जब करवट लेता है तो जो सिर झुकाते थे वही पैर पकड़ते हैं। लोग आपके दुख में साथ नहीं देंगे, लेकिन आपकी गलती पर पूरा समाज जज बन जाएगा। जो आज चुप है वो कल सबसे बड़ा जवाब बनेगा। मेहनत करने वाला हमेशा थक जाता है, लेकिन दिखावा करने वाला हमेशा चमकता है। दुनिया आपको तभी याद करती है जब आप कामयाब हो जाते हैं, वरना सब भूल जाते हैं। जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से चलो, मगर ये मत सोचो कि सब वैसा ही करेंगे, क्योंकि दुनिया नियत नहीं नतीजा देखती है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है आपका नाम तक याद नहीं रहता। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। समय आने से पहले कोई आपकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब समय बदलता है वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जिंदगी में लोग आपकी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा नजर आता है। बिना मतलब के कोई किसी का नहीं होता। कभी कभी आपको मजबूर होकर नहीं, बल्कि समझदारी से चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है, क्योंकि वो हर किसी में अपनी जैसी नीयत ढूंढता है। रिश्तों में अगर स्वार्थ आ जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे जहर बन जाता है। लोग आपकी गलती नहीं भूलते, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कामों को कभी याद नहीं रखते। यही दुनिया का नियम है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो,
क्योंकि वक्त के पास हर किसी को उसी जगह लाकर खड़ा करने की ताकत होती है। सच्चे इंसान की पहचान भीड़ में नहीं होती, वो तब दिखाई देता है जब सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर दुनिया से उम्मीद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि यहां लोग दिल नहीं मतलब से चलते हैं। जब तक आप दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे तब तक खुद की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। लोग आपकी हिम्मत पर नहीं, आपकी हार पर ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए गिरकर उठना सीखो, रोकर नहीं रुकना। हर बार जिंदगी आपको दर्द नहीं देती, कभी कभी वो आपको मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। जो इंसान आपको खोकर भी खुश है, समझ लीजिए वो कभी आपका था ही नहीं। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, सन्नाटे से ज्यादा चोट लगती है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नतीजे देखते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन आप खुद की कद्र करना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। हर रिश्ता शुरुआत में सच्चा लगता है, मगर वक्त ही तय करता है कि कौन अपने दिल से जुड़ा था और कौन बस जरूरत से। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ में हर कोई आपका नहीं होता। लोग आपकी हंसी में शामिल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपके आंसुओं में कोई नहीं आना चाहता। यही दुनिया की असलियत है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपकी हालत जानने आते हैं, मदद करने नहीं। इसलिए सबके सामने अपने घाव मत खोलो। हर वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल आपकी एक झलक पाने को तरसेगा। बस वक्त का पहिया घूमने दो। कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ, क्योंकि लोग उसी को हथियार बनाकर आपको तोड़ते हैं। जो लोग आपकी बुराई दूसरों के सामने करते हैं, वही लोग आपकी तारीफ सामने करके झूठी मुस्कान दिखाते हैं। हर कोई आपके साथ तब तक है जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप खुद बनते हैं, सब दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने ईमानदारी दिखाई और दूसरे ने चालाकी। कभी भीड़ में अपनी पहचान मत ढूंढो, क्योंकि असली लोग अकेले ही अलग दिखाई देते हैं। लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको संभलते हुए कभी नहीं देख सकते। यही जलन का सबसे बड़ा रूप है। जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है चुप रहना, जब आप सही हों और सब आपको गलत साबित करने पर तुले हों। हर कोई चाहता है कि आप अच्छा करें, मगर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया उनकी सच्चाई झेल नहीं पाती। कभी किसी के चेहरे पर भरोसा मत करना, क्योंकि नकाब अब खूबसूरती से भी ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोगों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि जब आप टूटते हो तब कोई पूछने नहीं आता कि कैसे हो। कभी कभी जिंदगी आपको तन्हा इसलिए करती है ताकि आप समझ सकें कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद हैं। जो लोग कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। सफलता का मजा तब आता है जब वही लोग आपको देख लें जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हर कोई आपको सलाह देगा, मगर साथ सिर्फ वही रहेगा जिसे आपसे सच्चा लगाव होगा। कभी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करना, क्योंकि दूसरों की बुराई आपकी पहचान नहीं मिटा सकती। जो इंसान दूसरों के लिए झुकता है, उसे लोग उसकी नम्रता नहीं, उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे अपने हालात की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे समझती है, एहसास नहीं। हर कोई चाहता है कि आप सच्चे रहें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि आप सच्चाई उसके सामने बोलें। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं ताकि वे अपने गलत कामों का बहाना बना सकें। यही इंसान की फितरत है। जब आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती, तो आपकी गैर मौजूदगी एक सजा नहीं, एक सबक बन जाती है। सच्चे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग तुरंत दिल जीत लेना जानते हैं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग साथ नहीं, मौके ढूंढते हैं। लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो,
क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी दर्द भी उतना गहरा होगा। हर वो इंसान जो आपको बदलने की कोशिश करता है, असल में वो आपके अंदर की रोशनी से डरता है। दुनिया आपको नहीं जानना चाहती, वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके पास क्या है। कभी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि झूठ से बना सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें आपके साए से भी फायदा मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि कितनी दूर तक। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंसान वही अमीर है जिसके पास सच्चे लोग हैं, वरना आजकल तो नोट भी नकली मिलते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, और आप तब टूटते हैं जब आपको उनकी असलियत समझ आती है। जिंदगी में कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी तरह वफादार निकलेगा, क्योंकि हर दिल की माप एक सी नहीं होती। कभी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। लोग आपकी बात तब तक सुनेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार बोलते रहेंगे। जैसे ही आप सच्चाई कहोगे, सबका चेहरा बदल जाएगा। हर बार मुस्कुराना ये नहीं दिखाता कि सब ठीक है, कई बार ये भी दिखाता है कि अब दर्द की आदत पड़ गई है। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वक्त बड़ा अजीब है, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे पीछे नजर आएंगे। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो याद रखेगा, क्योंकि लोग तो एहसान भी भूल जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके फायदे में हो। जैसे ही सच बोलते हो, सबका चेहरा उतर जाता है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो खुद सुधरे। यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। जब आप खामोश हो जाते हैं, तब दुनिया आपकी सच्चाई से ज्यादा आपके अंदाज का मतलब निकालने लगती है। कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें झुकाना अपनी आदत बना ले। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी कहानी में हीरो बनाए रखते हैं, वरना सब अपने रोल बदल लेते हैं। सच्चे लोग कभी चमकते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी अंधेरों को भी रोशन कर देती है। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए अकेले रह जाना हजार झूठे रिश्तों से बेहतर होता है। हर इंसान आपके साथ तब तक ईमानदार रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता। लोग आपकी पीठ पीछे वही बोलते हैं जो वो सामने कहने की हिम्मत नहीं रखते। हर दर्द बुरा नहीं होता, कुछ दर्द जिंदगी के ऐसे सबक सिखाते हैं जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कभी किसी को अपनी सच्चाई मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई सबूत मान्य नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी गलती है दिल से सोच लेना, क्योंकि यहां लोग दिमाग से खेलते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारा यकीन तोड़ दे। जिंदगी में जब तक लोग आपको हल्के में लेंगे, तब तक आप भारी नहीं बन सकते। इसलिए बोलने से ज्यादा करने पर ध्यान दो। लोग आपके चेहरे की मुस्कान से नहीं, आपके जेब की औकात से पहचान बनाते हैं। इसलिए चेहरे नहीं, इरादे साफ रखो। हर इंसान तब तक सच्चा लगता है जब तक उसके सामने अपनी जरूरत पूरी न हो जाए। जैसे ही मतलब खत्म होता है, रिश्ता भी खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे सस्ता चीज है वादा, और सबसे महंगा भरोसा। लोग वादे हर किसी से करते हैं, मगर भरोसा सिर्फ तोड़ने के लिए रखते हैं। कभी कभी जिंदगी आपको अकेला इसलिए करती है ताकि आप यह समझ सकें कि भीड़ में सब आपके नहीं थे। लोग आपकी गलतियों पर तो तुरंत बोलेंगे, मगर आपकी मेहनत पर कभी नहीं, क्योंकि दूसरों की चमक उन्हें चुभती है। जो इंसान खुद की कीमत नहीं समझता, वो हमेशा दूसरों की नजरों में गिरता रहेगा। हर वो व्यक्ति जो ज्यादा चुप रहता है, उसके दिल में सबसे ज्यादा तूफान होता है। लोग आपकी नीयत नहीं देखते, बस नतीजा देखते हैं, चाहे आप कितने ही सच्चे क्यों ना हो। जिंदगी की सच्चाई यह है कि लोग आपके साथ नहीं,
आपकी स्थिति के साथ होते हैं। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि जब वो चला जाए तो तुम्हें खुद की पहचान न रहे। जो आज तुम्हारे साथ नहीं है वो कभी तुम्हारे नहीं थे। ये बात जितनी जल्दी समझ लो, दर्द उतना कम होगा। हर बार सही होने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ तुम्हें गलत साबित करने में ही सुकून मिलता है। लोग हमेशा तुम्हें वही समझेंगे जो उनके लिए आसान होगा, इसलिए खुद को समझाने की कोशिश छोड़ दो। जो इंसान तुम्हारी खामोशी नहीं समझ सकता, वो तुम्हारी बातों की गहराई कभी नहीं समझ पाएगा। कभी किसी को अपनी भलाई का इतना आदी मत बना दो कि वो तुम्हें गलत समझने लगे जब तुम ना कहो। हर कोई तुम्हें गिरते हुए देखना चाहता है, लेकिन कोई तुम्हें संभालते हुए नहीं देख सकता। यही जलन का सबसे सच्चा रूप है। सच्चाई ये है कि रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरतों से चलते हैं, और जब जरूरत बदलती है तो रिश्ता भी बदल जाता है। लोग तब तक तुम्हें सुनेंगे जब तक तुम उनकी सोच के अनुसार बोलोगे। जैसे ही सच्चाई बोलोगे, सबका मुंह बंद हो जाएगा। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझना, क्योंकि वही चुप्पी एक दिन सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। जिंदगी में कुछ सबक ऐसे होते हैं जो आंसू सिखाते हैं, और वही सबक हमें सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। लोग तब तक आपको समझने की कोशिश करेंगे जब तक आप उनके मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप अपने रास्ते चुनते हैं, वो आपको बदल गया कहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। हर इंसान अपने फायदे के लिए सच्चा बनता है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी की भलाई के लिए सच्चे रहते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम सबके लिए अच्छे बनने की कोशिश में खुद को भूल जाते हैं। जो लोग आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बुराई करते हैं, वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले आपको गले लगाते हैं। सच्चा इंसान वही है जो उस वक्त भी आपके साथ रहे जब आपके पास देने को कुछ नहीं होता। लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए झूठ बोलना आसान है, लेकिन अपने ज़मीर के सामने खड़ा रहना बहुत मुश्किल। हर कोई आपकी कहानी समझ नहीं सकता, क्योंकि कुछ लोगों को बस आपकी गलती सुनने में मजा आता है। वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है, कौन अपना है, कौन मतलब का, और कौन सिर्फ दिखावे का। जो लोग हमेशा दूसरों की खुशी में शामिल रहते हैं, वही अपने दर्द में सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। कभी किसी की खामोशी को उसकी हार मत समझो, क्योंकि वो शायद तुम्हें अपनी शांति का सबक सिखा रहा हो। जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यह है कि लोग आपकी भावनाओं का नहीं, आपके उपयोग का सम्मान करते हैं। हर किसी के पास आपको जज करने का वक्त है, मगर कोई इतना वक्त नहीं निकालता कि आपको समझ सके। जो इंसान अपने दर्द को मुस्कान में छिपाना सीख जाता है, उसे दुनिया कभी हरा नहीं सकती। कभी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि यही लोग एक दिन उसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। लोग तब तक तुम्हें सुनते हैं जब तक तुम वो बोलते हो जो वो सुनना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही तुम सच बोलते हो, सबका चेहरा बदल जाता है। रिश्ते अब दिल से नहीं निभाए जाते, बस जरूरत पूरी होने तक निभाने का दिखावा किया जाता है। जिंदगी में हर कोई तुम्हें सलाह देगा, लेकिन तुम्हारे साथ सिर्फ वही रहेगा जो तुम्हें गिरते हुए भी उठाना जानता है। लोग आपकी नाकामियों का मजाक बनाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे, क्योंकि तारीफ करना सबके बस की बात नहीं। कभी किसी से यह मत कहो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि लोग उसी बात का घमंड पाल लेते हैं। जिंदगी आसान हो जाती है जब आप यह समझ जाते हैं कि हर मुस्कुराता चेहरा दोस्त नहीं होता। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब आप जानते हैं कि सच्चाई आपके पक्ष में है, फिर भी लोग झूठे को सही साबित करने पर तुले होते हैं। लोगों की आदत है आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने की, लेकिन आपकी अच्छाइयों पर वो कभी बात नहीं करते। हर किसी की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, लेकिन दुनिया बस चेहरा देखती है, दर्द नहीं। कभी किसी को अपनी चुप्पी का कारण मत बताओ, क्योंकि जो तुम्हें समझता है उसे वजह की जरूरत नहीं।
और जो नहीं समझता वो वजह भी नहीं मानेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यहाँ लोग आपका दर्द नहीं, आपकी असफलता का मजाक उड़ाते हैं। जो इंसान हर किसी को खुश रखने की कोशिश करता है वो अंत में खुद सबसे ज्यादा टूट जाता है। हर कोई आपको सलाह देगा कि मजबूत बनो, लेकिन कोई यह नहीं बताएगा कि मजबूती आती कैसे है। कभी किसी की बातों से नहीं, उसके बर्ताव से जानो कि वो तुम्हारे लिए कितना सच्चा है। लोगों का रवैया मौसम से भी ज्यादा जल्दी बदल जाता है। आज जो साथ हैं कल वही पराये लगेंगे। जो इंसान अपने शब्दों पर नहीं टिकता वो कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे रिश्ता कितना ही बड़ा क्यों ना हो। कभी अपनी अच्छाई को लोगों के आगे साबित मत करो, क्योंकि जिसे समझना होगा वो एक इशारे से समझ जाएगा। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है किसी का भरोसा जीतना और सबसे आसान उसे तोड़ देना। जब आप सच्चे होते हैं तो लोग आपको मूर्ख समझ लेते हैं, और जब चालाक बनते हैं तो कहते हैं बदले हुए हो। हर रिश्ता वक्त की तरह होता है, अगर कदर न करो तो खो जाता है, और अगर संभालो तो इतिहास बना देता है। लोग आपकी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर सुनेंगे, लेकिन आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर देंगे। यही समाज का न्याय है। लोग आपकी नीयत नहीं देखेंगे, बस आपकी नाकामी देखेंगे, क्योंकि दुनिया को कहानी नहीं नतीजा चाहिए। कभी कभी जो लोग आपको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही आपको सबसे गहरी चोट भी दे जाते हैं। कभी किसी से इतना उम्मीद मत रखो कि उसकी बेरुखी तुम्हारे विश्वास को तोड़ दे, क्योंकि कुछ लोग केवल अपने फायदे के लिए जुड़े होते हैं। जो इंसान हमेशा तुम्हारी तारीफ करता है जरूरी नहीं कि वो तुम्हारे साथ ईमानदार हो। कई बार लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मुस्कुराते हैं। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक आप उनकी जरूरतों के मुताबिक चलते हो। जैसे ही आप खुद बनते हो सब पीछे हट जाते हैं। कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके व्यक्तित्व की बजाय आपकी छवि देखना पसंद करते हैं। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही आपका असली हिस्सा होता है। लोग आपकी मेहनत को नहीं देखेंगे, लेकिन आपकी गलती को सब याद रखेंगे। यही दुनिया का कड़वा सच है। कभी अपनी कमजोरी दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग इसे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। जो इंसान आज तुम्हारे साथ है जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहेगा। वक्त सबको बदल देता है। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत आ जाओ, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दिखावा करने के लिए अच्छे बोलते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं जरूरत से निभाए जाते हैं, और जब जरूरत खत्म होती है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी किसी को अपनी सच्चाई साबित मत करो, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे सबूत नहीं चाहिए, और जो नहीं चाहता उसे कोई बात भी मान्य नहीं। लोग आपकी हिम्मत को कभी नहीं देखेंगे, लेकिन आपके गिरने का इंतजार हमेशा करेंगे। कभी किसी के साथ अपने व्यक्तित्व को बदलना मत सीखो, क्योंकि झूठी छवि के पीछे असली आप खो जाएगा। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यह है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं। कभी किसी से अपनी पूरी उम्मीद मत जोड़ो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी दर्द भी उतना गहरा होगा। लोगों का रवैया मौसम की तरह बदलता है। आज जो साथ है कल वहीं पराया लगता है। कभी अपने शब्दों से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि कर्म कभी झूठ नहीं बोलते। जो इंसान अपनी चुप्पी में शक्ति ढूंढ लेता है वही सबसे ज्यादा मजबूत होता है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। कभी किसी के भरोसे इतना मत चलो कि उसकी बेरुखी तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि दुनिया में हर कोई अपने फायदे के पीछे ही रहता है। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और आपकी गलती को हमेशा अवसर मानते हैं। जो इंसान आज तुम्हारे साथ है जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहे, क्योंकि वक्त बदलता है और लोग बदल जाते हैं। कभी अपनी सच्चाई दूसरों के सामने मत साबित करो, क्योंकि जो समझना चाहेगा वो समझ जाएगा, और जो नहीं चाहेगा वो कभी नहीं मानेगा। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग आपकी जरूरत तक ही आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है रिश्ता भी खत्म हो जाता है।
कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारे लिए हमेशा सही रहेगा, क्योंकि इंसानियत और स्वार्थ अक्सर एक साथ नहीं चलते। जो लोग आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले हाथ बढ़ाते हैं। लोग आपकी मेहनत को कभी नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी नाकामी पर हमेशा ध्यान देंगे। कभी अपनी कमजोरियों को सामने मत लाओ, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। सच्चे इंसान अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग उनकी अच्छाई को सहन नहीं कर पाते। कभी किसी के लिए इतना बदलो कि खुद की पहचान खो दो, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी सच्चाई नहीं देख सकता वो कभी तुम्हारा नहीं था। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। लोग आपकी सच्चाई को तब तक नहीं समझते जब तक आप उसे दिखाने के लिए मजबूर ना हो। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही सच्चा साथी होता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके हित में हो, और जैसे ही आप उनकी सोच के खिलाफ होते हो सब पीछे हट जाते हैं। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं स्वार्थ से निभाए जाते हैं, और जब स्वार्थ खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। कभी किसी को अपनी पूरी उम्मीद मत दे दो, क्योंकि उम्मीद जितनी बड़ी होगी दर्द भी उतना गहरा होगा। लोग आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन आपकी छोटी सी गलती को हमेशा याद रखेंगे। जो इंसान आज आपके साथ है जरूरी नहीं कि कल भी साथ रहे। समय और हालात बहुत कुछ बदल देते हैं। कभी अपनी सच्चाई दूसरों के सामने साबित मत करो, क्योंकि जो समझना चाहेगा वह समझ जाएगा, और जो नहीं चाहेगा वह कभी नहीं मानेगा। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके साथ नहीं आपके फायदे के साथ हैं। कभी किसी को अपनी मजबूरी मत बताओ, क्योंकि यहां लोग मदद नहीं मजाक उड़ाते हैं। जो इंसान अपनी आत्मा से सच्चा होता है वो दूसरों के सामने झूठा दिखना पसंद करता है, लेकिन झूठ नहीं बोलता। हर कोई आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप उनके मतलब के हो। जैसे ही स्वार्थ खत्म रिश्ता भी खत्म। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद की पहचान खो दो, क्योंकि जो तुम्हें असली रूप में नहीं देख सकता वह कभी तुम्हारा नहीं था। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं और आपकी गलती को अवसर मानते हैं। जो इंसान अपनी पीठ पीछे बातें करता है वही सामने मुस्कुराकर सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। कभी अपनी कमजोरी किसी के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं स्वार्थ से निभाए जाते हैं, और जब स्वार्थ खत्म होता है तो रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक आप उनके हित में हो, और जैसे ही आप उनकी सोच के खिलाफ होते हो सब पीछे हट जाते हैं। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। जो इंसान आपको छोड़ देता है वो शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो रह जाता है वही सच्चा साथी होता है। कभी अपने दर्द को दूसरों के सामने मत खोलो, क्योंकि कुछ लोग उसे हथियार बना लेते हैं और कुछ लोग उसकी कीमत नहीं समझते। कभी किसी के लिए इतना मत झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोग सिर्फ आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। कभी अपनी अच्छाई दूसरों के सामने साबित मत करो, क्योंकि जिसे समझना होगा उसे सबूत नहीं चाहिए। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि लोग आपकी जरूरत तक ही आपके साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है रिश्ता भी खत्म हो जाता है।
कुछ लोग आपकी अच्छाई से जलते हैं, इसलिए कभी कभी सच्चाई बोलना ही आपको अकेला कर देता है। लोग आपके साथ तब तक रहेंगे जब तक उन्हें आपसे कुछ फायदा है, और जब फायदा खत्म होगा तो उनके साथ भी। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि अपनी आत्मा खो दो, क्योंकि खोई आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। जो इंसान आपकी पीठ पीछे बातें करता है वही सामने आपकी मदद करने का दिखावा करेगा। कभी अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने मत दिखाओ, क्योंकि वही लोग उन्हें हथियार बना देंगे। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपकी जिंदगी के अच्छे पल भूल जाते हैं, लेकिन आपके बुरे पलों को कभी नहीं भूलते। जो इंसान आपको छोड़ देता है वह शायद कभी आपका था ही नहीं, और जो आपके साथ रहा वही असली साथी होता है। कभी किसी को अपनी उम्मीद से मत तोड़ो, क्योंकि उम्मीद टूट जाए तो दिल भी टूट जाता है। लोग आपकी मेहनत को नोटिस नहीं करेंगे, लेकिन आपकी गलती को हमेशा बढ़ा चढ़ा कर बताएंगे। कभी किसी के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे वाले शब्द अक्सर धोखे के लिए होते हैं। रिश्ते अब दिल से नहीं, जरूरत से निभाए जाते हैं, और जैसे ही जरूरत खत्म होती है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। कभी अपनी मुस्कान को दूसरों के लिए झूठी मत बनाओ, क्योंकि सच्ची मुस्कान ही आपकी असली ताकत है। कभी किसी की चुप्पी को कमजोरी मत समझो, क्योंकि चुप्पी में अक्सर सबसे बड़ी शक्ति छिपी होती है। लोग तब तक साथ रहेंगे जब तक आप उनकी सोच और फायदे के अनुसार रहोगे, और जैसे ही आप अलग होंगे सब पीछे हट जाएंगे। कभी किसी की नकारात्मक राय से खुद को मत तोड़ो, क्योंकि दूसरों की सोच आपके सपनों का पैमाना नहीं हो सकती। जो इंसान आपकी परवाह करता है वह आपके दुख में आपके साथ खड़ा रहेगा, न कि सिर्फ खुशियों में। कभी किसी के लिए इतना झुको कि खुद की इज्जत खो दो, क्योंकि इज्जत खोने के बाद सब कुछ खो जाता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर केवल आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। कभी दूसरों की तुलना में खुद को कम मत आंको, क्योंकि हर किसी की कहानी और परिस्थितियां अलग होती हैं। जिंदगी में सच्चाई यही है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं होती। कुछ लोग आपकी असफलताओं में दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन आपकी सफलता को देखकर जलते हैं। कभी किसी के लिए इतना बदलो मत कि खुद की असली पहचान खो जाओ। जो इंसान आपके साथ मुश्किल समय में नहीं खड़ा वह कभी सच्चा साथी नहीं था। लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, लेकिन आपकी गलती को हमेशा अवसर मानते हैं। कभी अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करो, क्योंकि असली ताकत चुप रहकर भी अपना असर दिखाती है। सच्चाई यह है कि दुनिया आपकी भावनाओं से नहीं, आपके फायदे और नतीजों से खेलती है। जो इंसान पीठ पीछे बातें करता है वही अक्सर सामने सबसे ज्यादा मुस्कुराता है। कभी दूसरों के अच्छे शब्दों में मत फंसो, क्योंकि दिखावे के पीछे अक्सर धोखा छिपा होता है। हर दर्द आपको मजबूत बनाता है, लेकिन लोग अक्सर केवल आपके आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं। जिंदगी में सबसे बड़ा सबक यही है कि हर मुस्कान के पीछे दर्द छिपा होता है, और हर आंसू कमजोरी नहीं। जो लोग आज आपके साथ मुस्कुराते हैं कल वही आपके दर्द पर हंस सकते हैं। कभी किसी के लिए अपनी आत्मा मत बेचो, क्योंकि खोई आत्मा फिर कभी वापस नहीं आती। सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग आपके फायदे तक ही साथ रहते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म होता है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो और ये सच्चाई वाली बातें पसंद आ रही हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से सिर्फ आप चैनल का हिस्सा बनेंगे ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी आपके जीवन में बरसेगा और खुशियां आपके हर दिन में आएंगी। सच ये है कि दुनिया आपके गिरने का इंतजार करती है ताकि आपकी हंसी पर तालियां बजा सके। वक्त हर किसी का आता है, मगर पहले वो इंसान को आजमाता है। रिश्ते वहीं टिकते हैं जहां स्वार्थ नहीं होता, वरना लोग तो जरूरतें पूरी होने तक ही साथ देते हैं। जिंदगी में सब कुछ सिखाने वाला कोई गुरु नहीं होता। कई बार दर्द ही सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। जब तक आप उपयोगी हैं, लोग आपके आसपास रहेंगे। जैसे ही काम खत्म, सब गायब। इंसान की असलियत तब पता चलती है जब उसके पास कोई मतलब नहीं होता। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती,
और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। जितना ज्यादा आप अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, उतना ही लोग आपका फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में सच्चाई बोलना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि लोग झूठ सुनने के आदी हैं। जो लोग हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूं कहते हैं, वही पहले गायब हो जाते हैं। जिंदगी में सबको खुश करने की कोशिश छोड़ दो, क्योंकि जिनको जरूरत होती है वो कभी खुश नहीं होते। आपकी सफलता से ज्यादा लोग आपकी नाकामियों में दिलचस्पी रखते हैं। सच्चा इंसान कभी भीड़ में नहीं पहचाना जाता, वो तो अकेले में अपनी सच्चाई साबित करता है। वक्त जब करवट लेता है तो जो सिर झुकाते थे वही पैर पकड़ते हैं। लोग आपके दुख में साथ नहीं देंगे, लेकिन आपकी गलती पर पूरा समाज जज बन जाएगा। जो आज चुप है वो कल सबसे बड़ा जवाब बनेगा। मेहनत करने वाला हमेशा थक जाता है, लेकिन दिखावा करने वाला हमेशा चमकता है। दुनिया आपको तभी याद करती है जब आप कामयाब हो जाते हैं, वरना सब भूल जाते हैं। जिंदगी में सच्चाई और ईमानदारी से चलो, मगर ये मत सोचो कि सब वैसा ही करेंगे, क्योंकि दुनिया नियत नहीं नतीजा देखती है। लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें आपकी जरूरत होती है। जैसे ही उनका काम पूरा होता है, आपका नाम तक याद नहीं रहता। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जिसे सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। समय आने से पहले कोई आपकी कीमत नहीं समझता, लेकिन जब समय बदलता है वही लोग आपकी तारीफों के पुल बांधते हैं। जिंदगी में लोग आपकी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें उसमें अपना फायदा नजर आता है। बिना मतलब के कोई किसी का नहीं होता। कभी कभी आपको मजबूर होकर नहीं, बल्कि समझदारी से चुप रहना पड़ता है, क्योंकि हर सच बोलना जरूरी नहीं होता। जो इंसान दिल से सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा धोखा खाता है, क्योंकि वो हर किसी में अपनी जैसी नीयत ढूंढता है। रिश्तों में अगर स्वार्थ आ जाए तो सबसे खूबसूरत रिश्ता भी धीरे धीरे जहर बन जाता है। लोग आपकी गलती नहीं भूलते, लेकिन आपके किए हुए अच्छे कामों को कभी याद नहीं रखते। यही दुनिया का नियम है। कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसो, क्योंकि वक्त के पास हर किसी को उसी जगह लाकर खड़ा करने की ताकत होती है। सच्चे इंसान की पहचान भीड़ में नहीं होती, वो तब दिखाई देता है जब सब उसके खिलाफ खड़े होते हैं। अगर दुनिया से उम्मीद रखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, क्योंकि यहाँ लोग दिल नहीं मतलब से चलते हैं। जब तक आप दूसरों की बातों में उलझे रहेंगे, तब तक खुद की आवाज सुन ही नहीं पाएंगे। लोग आपकी हिम्मत पर नहीं, आपकी हार पर ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए गिरकर उठना सीखो, रोकर नहीं रुकना। हर बार जिंदगी आपको दर्द नहीं देती। कभी कभी वो आपको मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन हम उसे सजा समझ लेते हैं। जो इंसान आपको खोकर भी खुश है, समझ लीजिए वो कभी आपका था ही नहीं। कई बार चुप रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि शब्दों से नहीं, सन्नाटे से ज्यादा चोट लगती है। लोग आपकी मेहनत नहीं देखते, बस नतीजे देखते हैं। इसलिए मेहनत करते रहो, सफाई देने में वक्त बर्बाद मत करो। जिस दिन आप खुद की कद्र करना सीख जाएंगे, उस दिन लोग आपको हल्के में लेना छोड़ देंगे। हर रिश्ता शुरुआत में सच्चा लगता है, मगर वक्त ही तय करता है कि कौन अपने दिल से जुड़ा था और कौन बस जरूरत से। कभी कभी अकेले चलना ही बेहतर होता है, क्योंकि भीड़ में हर कोई आपका नहीं होता। लोग आपकी हंसी में शामिल रहना पसंद करते हैं, लेकिन आपके आंसुओं में कोई नहीं आना चाहता। यही दुनिया की असलियत है। जिंदगी में कुछ लोग सिर्फ आपकी हालत जानने आते हैं, मदद करने नहीं। इसलिए सबके सामने अपने घाव मत खोलो। हर वो इंसान जो आज आपको नजरअंदाज कर रहा है, कल आपकी एक झलक पाने को तरसेगा। बस वक्त का पहिया घूमने दो। कभी किसी को अपनी पूरी सच्चाई मत बताओ, क्योंकि लोग उसी को हथियार बनाकर आपको तोड़ते हैं। जो लोग आपकी बुराई दूसरों के सामने करते हैं, वही लोग आपकी तारीफ सामने करके झूठी मुस्कान दिखाते हैं। हर कोई आपके साथ तब तक है जब तक आप उनकी सोच के मुताबिक चलते हैं। जैसे ही आप खुद बनते हैं, सब दूर हो जाते हैं। कुछ रिश्ते तो सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक ने ईमानदारी दिखाई और दूसरे ने चालाकी। कभी भीड़ में अपनी पहचान मत ढूंढो, क्योंकि असली लोग अकेले ही अलग दिखाई देते हैं। लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आपको संभलते हुए कभी नहीं देख सकते। यही जलन का सबसे बड़ा रूप है।
जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है चुप रहना, जब आप सही हों और सब आपको गलत साबित करने पर तुले हों। हर कोई चाहता है कि आप अच्छा करें, मगर कोई नहीं चाहता कि आप उनसे बेहतर करें। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं, क्योंकि झूठी दुनिया उनकी सच्चाई झेल नहीं पाती। कभी किसी के चेहरे पर भरोसा मत करना, क्योंकि नकाब अब खूबसूरती से भी ज्यादा सच्चे लगते हैं। लोगों की फिक्र करना बंद करो, क्योंकि जब आप टूटते हो तब कोई पूछने नहीं आता कि कैसे हो। कभी कभी जिंदगी आपको तन्हा इसलिए करती है ताकि आप समझ सकें कि आपका सबसे बड़ा सहारा आप खुद है। जो लोग कहते हैं कि हमेशा साथ रहेंगे, वही सबसे पहले हाथ छोड़ जाते हैं जब हालात मुश्किल होते हैं। सफलता का मजा तब आता है जब वही लोग आपको देख लें जिन्होंने कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा। हर कोई आपको सलाह देगा, मगर साथ सिर्फ वही रहेगा जिसे आपसे सच्चा लगाव होगा। कभी अपनी अच्छाई पर पछतावा मत करना, क्योंकि दूसरों की बुराई आपकी पहचान नहीं मिटा सकती। जो इंसान दूसरों के लिए झुकता है, उसे लोग उसकी नम्रता नहीं, उसकी मजबूरी समझ लेते हैं। जो इंसान आपके दर्द को महसूस नहीं कर सकता, उससे अपने हालात की उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि दुनिया सिर्फ नतीजे समझती है, एहसास नहीं। हर कोई चाहता है कि आप सच्चे रहें, लेकिन कोई यह नहीं चाहता कि आप सच्चाई उसके सामने बोलें। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है हर किसी को अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करना, क्योंकि कुछ लोग अच्छाई को कमजोरी समझ लेते हैं। लोग आपकी गलतियों को याद रखते हैं ताकि वे अपने गलत कामों का बहाना बना सकें। यही इंसान की फितरत है। जब आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं की जाती, तो आपकी गैर मौजूदगी एक सजा नहीं, एक सबक बन जाती है। सच्चे लोग हमेशा देर से समझे जाते हैं, क्योंकि झूठे लोग तुरंत दिल जीत लेना जानते हैं। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ दिल नहीं, हिम्मत भी चाहिए, क्योंकि आजकल लोग साथ नहीं, मौके ढूंढते हैं। लोग आपकी मजबूरी का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आपकी मेहनत को कभी नहीं सराहेंगे। कभी किसी से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होंगी, दर्द भी उतना गहरा होगा। हर वो इंसान जो आपको बदलने की कोशिश करता है, असल में वो आपके अंदर की रोशनी से डरता है। दुनिया आपको नहीं जानना चाहती, वो बस इतना जानना चाहती है कि आपके पास क्या है। कभी दूसरों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सच्चाई से समझौता मत करो, क्योंकि झूठ से बना सम्मान ज्यादा दिन नहीं टिकता। लोग तब तक आपका साथ देते हैं जब तक उन्हें आपके साए से भी फायदा मिलता है। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि कितनी दूर तक। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कई बार चुप रहना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। कभी किसी को यह मत दिखाओ कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, क्योंकि यही बात लोग तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इंसान वही अमीर है जिसके पास सच्चे लोग हैं, वरना आजकल तो नोट भी नकली मिलते हैं। लोग तब बदलते हैं जब उनका मतलब पूरा हो जाता है, और आप तब टूटते हैं जब आपको उनकी असलियत समझ आती है। जिंदगी में कभी किसी से ये उम्मीद मत रखो कि वो आपकी तरह वफादार निकलेगा, क्योंकि हर दिल की माप एक सी नहीं होती। कभी किसी के जाने से खुद को छोटा मत समझो, क्योंकि जो सच्चा होता है वो छोड़कर नहीं जाता, और जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। लोग आपकी बात तब तक सुनेंगे जब तक आप उनकी सोच के अनुसार बोलते रहेंगे। जैसे ही आप सच्चाई कहोगे, सबका चेहरा बदल जाएगा। हर बार मुस्कुराना ये नहीं दिखाता कि सब ठीक है, कई बार ये भी दिखाता है कि अब दर्द की आदत पड़ गई है। जो इंसान दूसरों की नजरों में अच्छा दिखने की कोशिश करता है, वो अंदर से सबसे ज्यादा टूटा हुआ होता है। वक्त बड़ा अजीब है, जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही तुम्हारे पीछे नजर आएंगे। कभी किसी की मदद इसलिए मत करो कि वो याद रखेगा, क्योंकि लोग तो एहसान भी भूल जाते हैं। लोग आपकी अच्छाई को तब तक पसंद करते हैं जब तक वो उनके फायदे में हो। जैसे ही सच बोलते हो, सबका चेहरा उतर जाता है। हर कोई चाहता है कि तुम बदलो, लेकिन कोई नहीं चाहता कि वो खुद सुधरे। यही रिश्तों की सबसे बड़ी विडंबना है। जब आप खामोश हो जाते हैं, तब दुनिया आपकी सच्चाई से ज्यादा आपके अंदाज का मतलब निकालने लगती है।
कभी किसी के आगे इतना मत झुको कि वो तुम्हें झुकाना अपनी आदत बना ले। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक आप उन्हें अपनी कहानी में हीरो बनाए रखते हैं, वरना सब अपने रोल बदल लेते हैं। सच्चे लोग कभी चमकते नहीं, मगर उनकी मौजूदगी अंधेरों को भी रोशन कर देती है। कभी अपनी इज्जत बचाने के लिए अकेले रह जाना हजार झूठे रिश्तों से बेहतर होता है। हर इंसान आपके साथ तब तक ईमानदार रहेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं हो जाता।